पीएम मोदी की अपील के चौथे दिन सिल्वर क्रैश। 12,000 रुपए से भी ज्यादा टूटी चांदी। क्या अब शादी वालों के लिए खुल गया सबसे बड़ा मौका, या अभी भी आने वाली है और बड़ी गिरावट? और आखिर क्यों अचानक सोने चांदी के बाजार में मच गया इतना बड़ा हड़कंप कि बड़े बड़े ज्वेलर्स भी डर गए? दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं है। ये उन परिवारों के लिए है जिनके घर में शादी है, बेटी की विदाई है, गहने बनवाने हैं, और जो पिछले कई महीनों से महंगे सोने और चांदी की वजह से परेशान थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी फायदे में। अगर आप आने वाले दिनों में शादी के लिए सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए बचा सकती है। क्योंकि आज बाजार में जो हुआ है, उसने पूरे सराफा बाजार का माहौल बदल दिया है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से लगातार रिकॉर्ड बना रही चांदी में आज ऐसी गिरावट आई कि पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। शाम होते होते एमसीएक्स पर चांदी 12,000 रुपए से ज्यादा टूट गई। हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी जरूर आई, लेकिन बाजार में डर का माहौल साफ दिखाई देने लगा। और सबसे बड़ी बात, ये सब उस समय हुआ जब सिर्फ 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। दोस्तों, सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब सरकार सच में सोने चांदी की खरीद कम करवाना चाहती है? क्या आने वाले दिनों में और बड़े नियम आ सकते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, जिनके घर में शादी है, उन्हें अभी खरीद लेना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई समझेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाई, रुपया क्यों टूट रहा है, डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है, और आखिर आम आदमी को इस पूरे खेल में फायदा हो रहा है या नुकसान। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि सोने और चांदी के हर छोटे बड़े बदलाव की सबसे तेज और सही जानकारी आपको मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सरकारी फायदे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। क्योंकि आने वाले दिनों में बाजार में जो होने वाला है, वो हर परिवार की जेब पर असर डाल सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार चांदी के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 291 रुपए। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2,910 रुपए। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 29,100 रुपए। और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,91,000 रुपए। दोस्तों, आज चांदी लगभग 9,000 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई है। कल तक जो चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास चल रही थी, वही आज टूटकर 2,91,000 रुपए तक पहुंच गई। और दोस्तों, अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो 29 जनवरी 2026 को चांदी ने इतिहास रच दिया था। उस दिन चांदी 4,20,048 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिली और अब चांदी अपने हाई से लगभग 1,30,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। अब दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? तो इसका पहला कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील। दोस्तों, 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि अगले 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और वैश्विक तनाव का असर भारत पर भी पड़ रहा है। ऐसे समय में विदेशी मुद्रा बचाना देश की जिम्मेदारी है। अब दोस्तों, जब देश का प्रधानमंत्री ही खुद ऐसी अपील करे, तो उसका असर बाजार पर होना तय है। लेकिन असली झटका तब लगा जब सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर सीधे 15% कर दी। पहले कुल टैक्स लगभग 6% था, लेकिन अब सरकार ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी बीसीडी को 10% कर दिया गया और एग्री इंफ्रा एंड डेवलपमेंट सेस यानी एआईडीसी को 5% तय किया गया। यानी कुल मिलाकर अब सोने और चांदी पर 15% टैक्स लग रहा है। दोस्तों, सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा बचाना है, क्योंकि इस समय भारत पर 3 तरफ से दबाव है। पहला, मिडिल ईस्ट का युद्ध, दूसरा, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट, और तीसरा, बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट। दोस्तों, रुपया इस समय डॉलर के मुकाबले 95.75 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। यानी विदेशों से कोई भी सामान खरीदना भारत के लिए पहले से ज्यादा महंगा हो चुका है। और क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से मंगाता है, इसलिए सरकार आयात कम करवाना चाहती है। अब दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। सरकार ने ड्यूटी इसलिए बढ़ाई थी ताकि लोग कम खरीदारी करें, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पूरे देश में शादी वाले परिवारों में डर फैल गया। लोगों को लगने लगा कि आगे और सख्त नियम आ सकते हैं, कहीं खरीद पर लिमिट ना लग जाए, कहीं सोना और ज्यादा महंगा ना हो जाए। और इसी डर में लोगों ने तेजी से खरीदारी शुरू कर दी। लेकिन अब बाजार में अचानक आई गिरावट ने लोगों को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है।
कई लोग सोच रहे हैं कि शायद आगे और बड़ी गिरावट आ सकती है, तो कई लोग मान रहे हैं कि यही सही मौका है खरीदारी का। दोस्तों, अगर आप शादी के लिए खरीदारी करना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस समय बाजार बहुत ज़्यादा अस्थिर है, यानी एक ही दिन में हज़ारों रुपए ऊपर और नीचे हो रहे हैं। ऐसे में एक साथ पूरा पैसा लगाने की बजाय धीरे धीरे खरीदारी करना ज़्यादा सुरक्षित माना जा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा कारण समझिए जिसने बाजार को हिला दिया। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। तेल महंगा हुआ, डॉलर मजबूत हुआ और निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। यानी जिन लोगों ने जनवरी और फरवरी में सस्ते भाव पर सोना चांदी खरीदा था, उन्होंने ऊंचे भाव पर बिकवाली शुरू कर दी। और दोस्तों, यही वजह है कि अब बाजार में भारी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर पड़ रहा है, क्योंकि शादी वाले परिवार समझ नहीं पा रहे कि अभी खरीदें या इंतजार करें। अगर अभी खरीद लिया और आगे गिरावट आ गई तो नुकसान, और अगर इंतजार किया और बाजार फिर भाग गया तो बजट बिगड़ जाएगा। यानी इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल में वही लोग हैं जो मजबूरी में खरीदारी करते हैं। अब दोस्तों, जान लेते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 13,050 रुपए। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,30,500 रुपए। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 13,05,000 रुपए। दोस्तों, आज 18 कैरेट सोने में मामूली तेजी देखने को मिली है, यानी एक तोले में लगभग 100 रुपए की हल्की बढ़त दर्ज की गई है। लेकिन बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा चांदी की गिरावट को लेकर हो रही है। और दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो चांदी हमेशा सोने से ज्यादा तेजी और ज्यादा गिरावट दिखाती है, क्योंकि चांदी सिर्फ गहनों में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल इक्विपमेंट और कई बड़े सेक्टर चांदी पर निर्भर करते हैं। यही वजह है कि जब बाजार में डर आता है तो चांदी ज्यादा तेजी से टूटती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है? क्या बाजार में और गिरावट आएगी या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी करेक्शन है? तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर डॉलर और मजबूत होता है तो सोने चांदी पर दबाव बना रह सकता है। अगर अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो भी बाजार कमजोर रह सकता है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट का तनाव और बढ़ा तो अचानक फिर से तेजी लौट सकती है। यानी बाजार इस समय पूरी तरह खबरों के भरोसे चल रहा है। और दोस्तों, यही वजह है कि इस समय बिना समझदारी के खरीदारी करना जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन अगर आपके घर में शादी है और खरीदारी जरूरी है, तो पूरी खरीद एक साथ करने की बजाय हिस्सों में खरीदना ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि इससे अगर आगे गिरावट आती है तो आपका औसत भाव कम हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी और अंतर्राष्ट्रीय तनाव ने पूरे सराफा बाजार का माहौल बदल दिया है। चांदी में आई भारी गिरावट ने आम आदमी को एक तरफ राहत दी है तो दूसरी तरफ डर भी बढ़ा दिया है कि कहीं बाजार में और बड़ी गिरावट ना आ जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या करना चाहिए। क्या अभी शादी के लिए खरीदारी कर लेनी चाहिए या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? और दोस्तों, इसी सवाल का जवाब जानना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बाजार ने जो चाल दिखाई है उसने बड़े बड़े व्यापारियों तक को हैरान कर दिया है। एक दिन में चांदी 30,000 रुपए तक उछलती है और फिर कुछ ही घंटों में 12,000 रुपए टूट जाती है। ऐसे में आम आदमी पूरी तरह उलझ गया है। अब दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 15,730 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 22 कैरेट सोने का भाव 1,57,300 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 15,73,000 रुपए। दोस्तों, आज 22 कैरेट सोने में भी हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन बाजार में सबसे बड़ी चर्चा अभी भी चांदी की गिरावट और सरकार की नई नीति को लेकर हो रही है। अब दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए बढ़ाई ताकि विदेशों से सोना चांदी कम मंगाया जाए, क्योंकि इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में है। मिडल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर बनी हुई हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर पड़ रहा है। ऐसे समय में भारत अगर भारी मात्रा में सोना आयात करता है तो देश से डॉलर बाहर जाता है। यही वजह है कि सरकार लोगों से गैर जरूरी खरीदारी टालने की अपील कर रही है। लेकिन दोस्तों, असली समस्या यहां शुरू होती है। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं होता, यहां सोना भावनाओं से जुड़ा है। शादी, त्योहार, बेटी की विदाई, परिवार की इज्जत, सब कुछ सोने से जुड़ा हुआ है। यानी आम आदमी के लिए सोना सिर्फ धातु नहीं बल्कि जीवन भर की बचत और सुरक्षा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद भी बाजार में खरीदारी बंद नहीं हुई, बल्कि कई जगहों पर उल्टा पैनिक खरीदारी शुरू हो गई।
लोगों को डर लगने लगा कि कहीं आगे और बड़ा टैक्स ना लग जाए, कहीं खरीद पर कोई लिमिट ना आ जाए, कहीं सोना और ज्यादा महंगा ना हो जाए। और दोस्तों, यही डर बाजार को और ज्यादा अस्थिर बना रहा है। अब सवाल यह है कि शादी वालों को क्या करना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 2 से 3 महीने में शादी है तो पूरी खरीदारी एक साथ करने की बजाय धीरे धीरे करनी चाहिए, क्योंकि बाजार अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो सोना फिर भाग सकता है। अगर डॉलर और मजबूत हुआ तो बाजार पर दबाव बढ़ सकता है। अगर अमेरिका ब्याज दरें ऊंची रखता है तो सोना कुछ समय कमजोर रह सकता है। यानी इस समय बाजार किसी एक दिशा में नहीं चल रहा। अब दोस्तों, एक और बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सोना और चांदी दोनों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, और वो है मुनाफा वसूली। जनवरी 2026 में सोना और चांदी दोनों ने रिकॉर्ड हाई बनाया था। चांदी 4,20,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी और सोना 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया था। उस समय बड़े निवेशकों ने भारी खरीदारी की थी, लेकिन अब वही बड़े खिलाड़ी ऊंचे भाव पर मुनाफा बुक कर रहे हैं। यानी वे धीरे धीरे बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, और जब बड़े स्तर पर बिकवाली आती है तो बाजार में अचानक बड़ी गिरावट दिखाई देती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 16,120 रुपए। आज 10 ग्राम यानी 1 तोला 24 कैरेट सोने का भाव 1,61,200 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 16,12,000 रुपए। दोस्तों, आज 24 कैरेट सोने में भी हल्का दबाव देखने को मिला है, लेकिन अभी भी बाजार पूरी तरह कमजोर नहीं माना जा रहा, क्योंकि वैश्विक हालात अभी भी अस्थिर बने हुए हैं। अब दोस्तों, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। अगर आने वाले दिनों में दुनिया में तनाव और बढ़ता है तो सोना फिर से मजबूत हो सकता है, क्योंकि दुनिया में जब भी डर बढ़ता है लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं, और सबसे बड़ा सुरक्षित निवेश आज भी सोने को माना जाता है। लेकिन अगर युद्ध कम होता है, डॉलर मजबूत बना रहता है और अमेरिका ब्याज दरें ऊंची रखता है तो बाजार में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी फिलहाल बाजार पूरी तरह खबरों के भरोसे चल रहा है। अब दोस्तों, आम आदमी के नजरिए से सबसे जरूरी सवाल यही है कि क्या ये खरीदारी का मौका है। तो अगर आप निवेशक नहीं हैं और सिर्फ शादी या जरूरत के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो ये स्तर पहले के मुकाबले कुछ राहत जरूर दे रहे हैं, क्योंकि याद रखिए, कुछ महीने पहले यही चांदी 4,20,000 रुपए तक पहुंच गई थी, और उसी के मुकाबले आज 2,91,000 रुपए का स्तर काफी नीचे माना जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाजार अब नीचे नहीं जा सकता। गिरावट आगे भी आ सकती है। इसलिए सबसे समझदारी वाला तरीका यही माना जा रहा है कि जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे खरीदारी की जाए। दोस्तों, इस समय बाजार में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। महंगे सोने की वजह से अब लोग भारी ज्वेलरी छोड़कर हल्की ज्वेलरी की तरफ जा रहे हैं। छोटे सेट, हल्के हार, कम वजन की चूड़ियां और सिंपल डिजाइन की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि आम आदमी का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। पहले जिस बजट में पूरा शादी का सेट बन जाता था, अब उसी में सिर्फ आधी ज्वेलरी आ रही है। यानी सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग पर पड़ा है। और दोस्तों, यही वजह है कि अब कई लोग पुराने गहने एक्सचेंज करवा रहे हैं। कुछ लोग पुरानी ज्वेलरी पिघलावा कर नई बनवा रहे हैं, और कई परिवार फिलहाल सिर्फ जरूरी सामान ही खरीद रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी सलाह भी समझ लीजिए। जब भी आप सोना खरीदने जाएं, हमेशा BIS हॉलमार्क जरूर चेक करें, UHID नंबर जरूर देखें, और बिना बिल के कभी भी खरीदारी ना करें, क्योंकि इस समय बाजार में नकली हॉलमार्क और मिलावटी ज्वेलरी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही ध्यान रखें कि वीडियो में बताए गए भाव होलसेल रेट होते हैं। इन पर आपको 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ता है। यानी असली खरीदारी का खर्च इससे काफी ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो इस समय सोने और चांदी का बाजार पूरी तरह अस्थिर बना हुआ है। एक तरफ सरकार विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ युद्ध और डॉलर बाजार को प्रभावित कर रहे हैं, तीसरी तरफ आम आदमी शादी और जरूरत की खरीदारी को लेकर परेशान है, और इसी वजह से बाजार में हर दिन नया उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें। भाव हर दिन बदल रहे हैं। समझदारी और धैर्य इस समय सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी और सस्ते होंगे या फिर अचानक फिर से बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सरकारी फायदे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।